नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वास्तु की इस सीरीज के अंदर। आज जिस दिशा के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो दिशा जो है आपके घर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है वास्तु के दृष्टिकोण से, जिसको हम क्या कहते हैं, साउथ डायरेक्शन। यानी कि ये दिशा जो अग्नि का लास्ट स्थान है जब हम तत्वास के आधार पर किसी भी दिशा को देखते हैं। तो तीन दिशाएं कौन सी हैं जो अग्नि के साथ जुड़ी हैं? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। तो आज हम अग्नि के दृष्टिकोण से इस दिशा के क्या प्रभाव रहते हैं और किस तरह से साउथ डायरेक्शन आपकी जिंदगी के अंदर एक प्रमुख भूमिका निभाती है, उसके बारे में आप लोग जो है वो आज जानेंगे। इस दिशा को देखा जाता है जनरली, जो लोग समझते हैं कि ये दिशा जो है यशमान कीर्ति की है, ये एक व्यक्ति को शोहरत जो है वो दिलवाती है, एक व्यक्ति को राजा बनाती है। जबकि सत्य ये है कि ये दिशा एक व्यक्ति को जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने का तरीका बताती है। बहुत सारे माँ बाप आकर के कई बार कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो डिसिप्लिन का पालन नहीं करते, जिसके कारण से स्टडीज में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं लाइफ में जो इतना वो ग्रो कर सकते हैं, जितनी उनके अंदर पोटेंशियल्स हैं, वो ग्रो नहीं कर पा रहे। ये दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली अगर मैं इस दिशा की बात करूं, ये दिशा आपकी लिमिटेशंस को डिफाइन करती है, यानी कि आपकी हदों को डिफाइन करती हुई ये दिशा है। ये दिशा एक व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाती है। जब भी कभी इस दिशा के अंदर इम्बैलेंस आता है, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो व्यक्ति को आती है कि व्यक्ति काम करने का प्रयास ही नहीं करता, आलस्य के अंदर जकड़ा हुआ रहता है और कोई भी काम करने का प्रयास जब करता है तो उसे लगता है कि नहीं, अभी थोड़ी देर और सुस्ता लो। तो ये दिशा क्या करती है, लेथार्जी को भी जन्म देती है अगर इस दिशा के अंदर कोई ना कोई असंतुलन आ जाए। अब कर्म प्रधान भी यही बनाती है अगर ये दिशा अच्छी हो, और लेथार्जी भी ऐड कर देती है अगर ये दिशा असंतुलन में हो। तो इसका मतलब क्या है, ये दिशा किसके साथ जुड़ी है? ये दिशा जुड़ी है आपके कर्मास के साथ। तो जब भी कोई व्यक्ति कर्महीन हो जाए, माँ बाप आकर के कई बार कहते हैं कि बच्चा हमारा काम नहीं करता, इतनी उम्र हो गई है फिर भी घर में पड़ा रहता है, आलस के अंदर जकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आपके साउथ डायरेक्शन में जो है वो इम्बैलेंस है। तो साउथ डायरेक्शन का इम्बैलेंस एक व्यक्ति को कर्महीन जो है वो करता चला जाता है, और कर्महीन होने के कारण से व्यक्ति कई बार क्या होता है, डिप्रेशन के अंदर भी आना शुरू हो जाता है, जब उसे सोसाइटी या माँ बाप से बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है। और यही दिशा जो है वो शरीर के अंदर रोग भी देने का काम कर देती है, वो रोग जो कि रक्त के साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये मंगल की दिशा है। और ये दिशा में एस्ट्रोलॉजिकल तल के ऊपर जो नक्षत्रास या जो वास्तु पुरुष मंडल की शक्तियां बनती हैं, ये सुनिश्चित करती हैं कि एक व्यक्ति निरंतर रूप से अपनी जिंदगी के अंदर कार्य को करता रहे और साथ साथ में अपनी सिस्टम को, यानी कि अपने तंत्र को, अपने प्रोसेस को वो कंप्लीट करे। जब भी कभी यहाँ पर कोई भी असंतुलन आता है ऐसे घर में, जिसका भी ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ऐसे लोग कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते, उनका काम हमेशा बीच में अधूरा छूट जाता है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के डिसऑर्डर्स, मेनोपॉज के डिसऑर्डर्स, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं इस दिशा से जुड़ी हुई रहती है। तो जब भी कभी इस दिशा के अंदर, क्योंकि ये अग्नि की दिशा है, यहाँ पर अगर जल आ जाता है तो क्या होता है, इन्हीं एट्रीब्यूट्स को हम बोलेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स खराब हो गए। चाहे वो डिसिप्लिन का ना रहना, चाहे कर्म प्रधान एक व्यक्ति जो है वो नहीं रहा, चाहे महिलाओं को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, या आपकी लाइफ के अंदर आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे और आलस के अंदर जो है वो जकड़े चले जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, साउथ डायरेक्शन के अंदर इम्बैलेंस है। किस तरह से? नीले रंग से, काले रंग से, आईने से, या पानी का खुद कोई सोर्स यहाँ पे है। दूसरा असंतुलन इस दिशा के अंदर कौन देता है? दूसरा असंतुलन जो है वो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो टॉयलेट सीट जो है वो दे देती है। टॉयलेट सीट अगेन क्या करती है, इस दिशा की फंक्शनिंग को डिस्पोज ऑफ करने का काम जो है वो करती है। और हर वीडियो के अंदर एक ही बात कर रहा हूं कि परमानेंट सोल्यूशन जो है वो स्पेस सर्जरी टेक्निक से मिलते हैं, बट टेम्परेरी सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर आप लाल रंग की पट्टी जो है वो टॉयलेट सीट के आसपास करवा देते हैं, तो आपको टेम्परेरी रिलीफ जो है वो मिल जाता है। और जैसे ही आप इस दिशा के अंदर टेम्परेरी रिलीफ के लिए टॉयलेट सीट को ब्लॉक करते हैं, रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर ना
थोड़ी सी एनर्जी जो है वो ऐड होनी शुरू हो जाएगी। जब भी कभी यहाँ पर दूसरा असंतुलन आ जाता है जो कि स्टोरेज के रूप में आता है, तो आप देखेंगे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा लेथार्जी होनी शुरू हो जाती है, बॉडी के अंदर ओबेसिटी यानी कि मोटापे जैसी प्रॉब्लम भी यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है। तो आप अगर इस असंतुलन का भी ध्यान रखें कि वहाँ पे स्टोरेज ना हो, तो आप देखेंगे लेथार्जी आपको परेशान नहीं करेगी, मोटापा आपको परेशान नहीं करेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं महिलाओं के अंदर वो भी नॉर्मली चलते चले जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रख करके आप अपने घर की इस दिशा को बिल्कुल क्लियर रख सकते हैं। और ये दिशा जब क्लियर होगी, क्योंकि ये मंगल की दिशा है, जब भी मंगल की दिशा ठीक होगी तो समझ लीजिए ऋण से भी मुक्ति, रोग से भी मुक्ति और आप जिंदगी के अंदर कर्म प्रधान रहेंगे। तो अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, जो कि दिशा बनती है नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट और दक्षिण दिशा, इन दोनों के बीच में बनती हुई जो दिशा है यानी कि जिसको हम साउथ साउथ वेस्ट कहते हैं, यानी कि सदर्न साइड ऑफ साउथ वेस्ट इज साउथ वेस्ट। तो अगली वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर से मिलूंगा, धन्यवाद। ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु हमारा एक फेसबुक का पब्लिक ग्रुप है। अगर आप अभी तक उसका हिस्सा नहीं बने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे पाऊँ। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स हम अपडेट करते चले जाते हैं। आप अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जो करके आप अपने जीवन के अंदर खुशियाँ पा सकते हैं।